जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मिस्टेक से 1 लिखा गया है पर ये है 3 नंबर। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चलिए, वेरी गुड, डन। तो क्वेश्चन जो पहले लिखा हुआ था, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। तो बच्चों, क्वेश्चन जो है वो मेरा 1.1 का 3 नंबर, यानी कि 3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो आपके बुक्स में लिखा है न्यू NCERT CBSE बोर्ड्स का, वही क्वेश्चन मैं अपने स्क्रीन पर लिख रखा हूँ। आप देखिए और समझिए। क्वेश्चन में है क्या कि सेम पहले जो था वही है। बाय प्राइम फैक्टर मेथड क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को आप पार्ट बाय पार्ट पढ़िए और एक बार में कभी मत पढ़िए। कह रहा हूँ फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि LCM निकालें और HCF निकालें। तो निकालने का प्रोसेस तो बहुत सारा है, आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं LCM HCF। पर यहाँ पे कुछ नया क्या है, यहाँ पे जो नया है उसका नाम है बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। ये आपके लिए नया है, हालांकि आप पहले से भी पढ़ रखे हैं, पर उसको कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे कॉपी में लिखना है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। जिस तरीके से आप लिखेंगे, जिस प्रोसेस से आप लिखेंगे, तो बोर्ड्स में आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स आएगा, इसकी 100% गारंटी। बच्चों, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 8, 9 और 25 का सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर, जैसा कि मैं यहाँ कर रखा हूँ पहले से। आप देखिए, 8 का प्राइम फैक्टर किया तो पहले लगाया 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से लगाया तो आ गया। तब तक फैक्टर करना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए, तब तक करना है। अरे माने किसी आदमी को मारना है, कैसे मारते हैं आप लोग, उसको तब तक मारो जब तक पूरा मर नहीं जाए। नहीं समझे बात को। ऐसा नहीं कि आधा मार के मत छोड़ो, कभी भी आधा मार के छोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या समझा, उसको इतना मारो कि पूरा मर जाए, है ना। सांप को कभी देखे अधमरा छोड़ते हुए, नहीं, बड़ा खतरनाक है वो, जहर है जहर। सांप को यदि मारना हो तो पूरा मारिए, आधा अधूरा मार नहीं। आधा मारिएगा तो अभी काट लेगा वो, है ना। अक्सर आप देखते होंगे फिल्म सब में कि गुंडा को आधा मार के छोड़ दिया, ऊपर हाथ पकड़ मिलता है कि हुजूर हमको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया हीरो उसको, और वो बाद में उठा गोली तान दिया उसी पे सीधा। क्या समझे। तो ऐसा इसलिए कभी भी तब तक फैक्टर को नहीं छोड़ना है जब तक कि 1 नहीं आ जाए, तब तक फैक्टर करना है। समझिए, देखिए, मैं आपको क्लास आवर में जो भी कुछ बोलूँगा, मेरा बोलने का एक ही तत्व है कि आपको समझाना, आपको अंडरस्टैंड करवाना, और कोई रीज़न नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख दिया 1 आया और इस तरह इसको सॉल्व किया, फिर इसका मैं फैक्टर किया। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में, लिख दिए पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। और HCF का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लेकिन हम क्या लिखेंगे, हमको देखना है, नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो देखेंगे, पर जिसका पावर हाईएस्ट हो उसको देखेंगे, जिसका पावर हाईएस्ट हो। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है सर इसमें 1। क्या कॉमन है, कॉमन है इसमें आपको 1 आपको कॉमन है, मैंने 1 लिख दिया। यह आपका आ गया HCF, और कुछ कॉमन नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लिखे। अब समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे LCM। LCM का क्या नियम है प्यारे बच्चों, LCM का नियम है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, LCM में हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन नंबर कॉमन है। जो नंबर्स कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे।
यही है एलसीएम में, और मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। तो बच्चा क्या करते हैं पता है, जब वो गलती कर देगा ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होता है और वो गलती करता है, तब वो लास्ट में क्या करेगा पता है, मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। वो करेगा ऐसे 9, 8 और 25 ऐसे निकालेगा एलसीएम, ऐसे ये मेथड से। और इसमें लगाया कैसे, इसका नियम इसमें लगाएगा, देखिए किससे लगेगा किससे लगेगा किससे लगेगा। तो ऐसा कोई नंबर से लगाओ जिसमें तीनों में डिवाइड होना चाहिए, या कम से कम 2 गो में होना चाहिए, या तो तीनों में भागा लगे या तो कम से कम 2 गो में भागा लगे। ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, अपना मेथड जो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं जिस मेथड का, उसमें बच्चों हमने क्या किया, पहले लिखा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, और उसको पहले तोड़ लेंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8, कहने का मतलब पावर का मतलब होता है 2 पे पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2, बात समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 8। मैंने यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 25, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। बच्चे मल्टीप्लाई करने में जिसको भी दिक्कत है वो कहीं साइड में आप रफ में मल्टीप्लाई अच्छा तरह से कीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं देखो कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। हम लोग जानते हैं 25 4 जा होता है 100, और 25 8 जा होता है 200। 25 8 जा 200, और 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, 9 2 जा 18, और 00 लिख दिया। कितना ईजी था मल्टीप्लाई करना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कैसे सर करते हैं मल्टीप्लाई, मैं आपको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आया तो वह स्क्रीन पे 2 बार बैक में टाइप कीजिए और वीडियो को थोड़ा रिकैप करके फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, और उसके बाद फिर इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो।